पति की लाडली पत्नी कैसे बने? हम सभी चाहते हैं कि हम अपने पति की लाडली पत्नी बने, तो इसके लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत सी लेडीज़ ये मानती हैं, कहती हैं कि हम तो अपने पति से अच्छे से बात करते हैं, वो मान लेते हैं वो हमें बहुत प्यार करते हैं, हम उनकी लाडली पत्नी। तो ऐसा नहीं है कि आप जानू सोना कह के आप अपने पति की लाडली पत्नी बन सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। टिप्स नंबर 1, हमें अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभाना। हमें ये करना है कि हम अपने पति की नज़रों में हमेशा ईमानदार रहें। तो इसके लिए ये करना है, जैसे बहुत सी लेडीज़ों की ये दिक्कत होती है कि वो अपने पति के वॉलेट चेक करती हैं, उनका पॉकेट चेक करती हैं। अगर वो कहीं बाहर से आएँ तो वो क्या करती हैं, उनके पॉकेट से कुछ पैसे निकाल लेती हैं और कहीं कुछ करती हैं। इस तरह से वो उनके पॉकेट से छेड़खानी करती रहती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपके हस्बैंड ने किसी काम के लिए पैसे रखे हैं और अगर आपकी यही आदत पड़ी रहेगी तो आप उसमें से भी निकालेंगी ना। तो अगर आप उसमें से निकालेंगे, फिर वो बाहर जाएँगे, जो काम उन्हें करना है उसके लिए वो पैसे, तो वो तो समझते हैं कि उनके पास पूरे पैसे हैं। फिर आप अगर निकाल लेंगी तो वो तो समझते हैं कि पूरे हैं, वहाँ जाएँगे। इससे ये होगा कि उनकी सभी के सामने उनकी इंसल्ट होगी। तो अगर उनकी इंसल्ट होगी तो उन्हें गुस्सा भी आएगा, गुस्सा आएगा तो ये होगा कि वो आप पर भी भड़केंगे। तो इसीलिए हमें ईमानदार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शुरू के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हमें ईमानदार रहना चाहिए। हमें बिल्कुल भी एक काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि हमें अपने पति की केयर करनी चाहिए। हमें क्या करना है, हमें अपनी पति की केयर करनी चाहिए। जैसे हम ये करें कि जैसे मान लीजिए कि आपने किचन में कोई डिश बनाई, कोई भी डिश बनाई जैसे, तो आपने पूरी फैमिली को दिया, सभी को दिया और फिर आपके हस्बैंड मान लीजिए घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हैं। तो आप ऐसा करें कि आप उसमें वो जो सभी को दिया है, आपने जो डिश बनाई है आपने, तो थोड़ा-सा उनके लिए भी रख लें, उन्हें भी दें। तो इससे ये होगा कि उन्हें लगेगा हाँ, कि आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, आप उनकी परवाह करती हैं। वहीं कई सारी लेडीज़ ये करती हैं कि वो जो कोई डिश बनाती हैं जो जैसे कम होती है, थोड़ी होती है, तो ये करती हैं कि वो परिवार के कुछ लोगों को तो देती हैं पर कुछ लोगों को नहीं देती हैं और ये करती हैं कि वो अपने हस्बैंड के लिए छिपा कर रख लेती हैं। तो हमें ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें परिवार और हस्बैंड में दोनों रिश्तों में संतुलन बना के रखना है। हमें सभी में बराबर सा प्यार देना है, सभी में बराबर से रिस्पेक्ट करनी है और जो भी हम डिश बनाएँ, कुछ भी बनाएँ, वो भी हमें सभी में, चाहे वो थोड़ा हो तो हमें थोड़ा-थोड़ा करके सभी को देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने ज़्यादा केयर दिखाएँ, हम अपने हस्बैंड के लिए ही रख लें या फिर हम फैमिली वालों की केयर करें तो हम फैमिली वालों को ही दे दें, अपने हस्बैंड को भूल जाएँ। तो हमें यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें संतुलन बना के रखना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि हमें अपने हस्बैंड की पसंद और नापसंद का ध्यान रखना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें अपने हस्बैंड की पसंद और नापसंद का भी ध्यान देना। जैसे मान लीजिए आप कि आपके हस्बैंड ऑफ़िस के किसी टूर की वजह से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपना बैग किसी से पैक नहीं करवाते हैं। तो इसकी एक ये भी वजह होती है कि बहुत सी वाइफ़ जो होती है उनको पता ही नहीं होता कि उनके हस्बैंड की क्या पसंद है, क्या नहीं उन्हें पसंद है। तो वो ये करती हैं कि उन्हें जो नहीं पसंद है वो पैकिंग करके उन्हें दे देती हैं। तो इससे ये होता है कि उन्हें वहाँ जाके बहुत सारी दिक्कतें होती। तो इसके लिए भी हस्बैंड उनसे पैकिंग करवाना पसंद नहीं करते हैं। यही अगर आपको उनकी पसंद और नापसंद के बारे में सभी बातें पता हैं, उन्हें पता है, आपको पता है कि उन्हें क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद, कपड़े कैसे पसंद हैं, परफ्यूम कैसी पसंद, तो इससे ये होगा कि आप जब आपके हस्बैंड कहीं बाहर जाएँगे तो आपको बैग पैक करने में बहुत आसानी होगी। जैसे आपको पता है कि आपके हस्बैंड का फ़ेवरेट कलर कौन-सा है, आपके हस्बैंड टी-शर्ट पहनते हैं या शर्ट पहनते हैं, तो अगर आपको पता है कि शर्ट